Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the reason that due to zinc deficiency plant remains short, leaves are small and short, internode length remains short. So what is the reason that zinc deficient plants remain short in height? तो क्या कारण ऐसा होता है कि जिंक की डेफिशिएंसी से पौधे की लंबाई कम रह जाती है और पत्तियां भी छोटी रह जाती हैं. So this is very interesting that how zinc affect the plant height. Actually, zinc is essential micronutrient and symbol is Zn. We know that it is essential micronutrient and its requirement is small. That's why it is micronutrient. So plant doesn't need huge quantity of zinc as like uh, पोटेशियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस. तो जिंक की जो ज़रूरत है प्लांट को बहुत कम है, लेकिन इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट जिंक इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन and this is the amino acid. This tryptophan is amino acid and the synthesis is not possible of this tryptophan without zinc. So zinc is involved in the synthesis of ट्रिप्टोफैन. तो जब प्लांट में जिंक होता है तो ये जिंक किसका सिंथेसिस करता है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का. एंड दिस ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, दैट इज इंडोल एसिटिक acid. This is the important hormone and this hormone regulate the plant height or involved in plant height, and this is a very important hormone. Actually there are three growth promoting hormone: auxin, cytokinin and gibberellin, and two are inhibiting, ethylene and abscisic acid. So there are total 5 hormones जिसमें 3 हार्मोन जो है ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकिनिन है, और 2 हार्मोन ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. उन दो में एक इथाइलिन है, दूसरा एब्सिसिक एसिड है. तो ये जो ऑक्सिन है, इंडोल एसिटिक एसिड्स, ये प्लांट में कहाँ बनते हैं? जहाँ सेल डिवीजन हो रहा होता है. तो जहाँ सेल डिवीजन हो रहा होता है वहाँ ये ऑक्सिन्स बनते हैं और सेल डिवीजन को करते हैं. सो ऑक्सिन्स आर प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक रीजन. तो अब ये मान लीजिए प्लांट है, यहाँ ये प्लांट की ग्रोथ हो रही है. दिस इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन वेयर एक्टिवली सेल डिवीजन टेकिंग प्लेस. तो हियर ऑक्सिन फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड दिस ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन. सो जैसे जैसे ये ऑक्सिन होगा, सेल डिवीजन होगा एंड देन द प्लांट हाइट इंक्रीजेज. सो दिस इज द रीजन दैट ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन प्लांट हाइट. तो ये जिंक से ट्रिप्टोफैन बनता है और ट्रिप्टोफैन से ऑक्सिन बनता है एंड दिस ऑक्सिन इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ, सेल डिवीजन, ग्रोथ and height, plant height. If there is a deficiency of this zinc, then there will be less biosynthesis of tryptophan, then poor production of auxin. तो जो सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन बहुत कम होगा. मेरिस्टेमेटिक रीजन वो रीजन होता है जहां सेल डिवीजन होता है और प्लांट की हाइट बढ़ती है. सो दिस इज द रीजन दैट प्लांट हाइट रिमेन शॉर्ट. तो ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी देन देयर विल बी लेस ग्रोथ ड्यू टू poor production of auxin. So that's why zinc requirement is very important for this increase in plant height. Zinc is also involved in other function, but this is very important role. So auxin is less. So if auxin is less, zinc is less, means auxin is less. So means cell division, we can say cell division is poor, cell division is less. So अब जो प्लांट की हाइट मान लीजिए ये इंटरनोड इलोंगेशन होता, ये मान लीजिए नॉर्मल प्लांट है, सपोज दिस इज द नॉर्मल प्लांट एंड दिस इज द सेल इलोंगेशन, जिंक इज प्रेजेंट एंड द अनदर इज सिचुएशन इज दैट जिंक इज डेफिशिएंट. सो इन दिस केस इफ जिंक डेफिशिएंसी इज देयर, सो दिस इज द इंटरनोड लेंथ, दिस इज द नोड, दिस इज द इंटरनोड लेंथ, देन दिस इंटरनोड लेंथ इज लेस बिकॉज यहाँ जो सेल डिवीजन होगा वो कम होगा, तो इसकी लेंथ कम होगी. जब इसकी लेंथ कम होगी तो धीरे धीरे इंटरनोड लेंथ कम होती जाएगी. सो दिस इज द सिचुएशन दैट इंटरनोड लेंथ इज शॉर्ट. ओके, सो दिस इज द शॉर्ट प्लांट हाइट. सो प्लांट हाइट कभी कम हुई. अब यहाँ पे देखिए लीफ निकलेंगी. सो दीज आर द लीफ, शॉर्ट लीफ, बिकॉज लीफ ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू सेल डिवीजन, एंड हेयर दीज आर द नॉर्मल लीव्स.
normal leaves are there. So this is the situation like that in normal plant. And here height कम रह गई, पत्तियां भी छोटी रह गई. So and it look like a club of leaves. तो ऐसा लगता है कि एक ही जगह पे सारी पत्तियां निकल रही हैं, क्योंकि अब इससे भी जो पत्ती निकलेंगी, जो स्मॉल लीव्स and then very small length. So this is the situation. Now plant look like this, and this is called the rosette appearance. So this is called rosette appearance. ये जहां पत्तियां भी छोटी हैं, प्लांट हाइट भी कम है और इंटरनोड लेंथ बहुत कम रह जाती है. So this is the feature of zinc deficiency, that leaves are small. So leaves are small and plant height is short. And this small leaves और short plant height make the rosette appearance. तो टिलरिंग जो होगी वो भी कम हो जाएगी, ब्रांचिंग है वो भी बहुत कम हो जाएंगी, पत्तियां बहुत छोटी हो जाएंगी. सो लिटिल लीफ और स्मॉल लीव्स, ये टिपिकल जिंक डेफिशिएंसी के फीचर्स होते हैं. तो हम अगर एनपीके खाद दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बट इफ देयर इज जिंक डेफिशिएंसी देन प्लांट्स रिमेन शॉर्ट. अब प्लांट्स रिमेन शॉर्ट, जब ये ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसमें जो ग्रेन्स बनेंगे या जो स्पाइक आएगी, जो इन्फ्लोरेसेंस होगी, वो क्या होगा, स्मॉल होगा और ग्रेन बहुत कम बनेगा और ग्रेन यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो दिस इज द रीजन दैट ग्रोथ इज अफेक्टेड एंड इन टर्न ग्रेन यील्ड इज अफेक्टेड. तो अगर गेहूं है या कोई भी प्लांट है तो उसका स्पाइक छोटी रहेगी, कम दाने बनेंगे. एंड दिस जिंक डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन इन राइस, in case of rice, in paddy, and this cause the very common disease, that is the khera disease. जो खेरा डिसीज इसमें होती है राइस में, उसमें क्या होगा, प्लांट्स ऐसी शॉर्ट रह जाएंगे और टिलरिंग बहुत कम होगी, बहुत छोटी छोटी पत्तियां रहेंगी, ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाएंगे और जो ब्राउन कलर की लीव्स हो जाती हैं. तो दिस इज वेरी टिपिकल खेरा डिसीज. एंड इन केस ऑफ मेज, द न्यू लीव्स बिकम क्लोरोटिक, मीन्स क्लोरोफिल नहीं बनता है, सफ़ेद हो जाती हैं. तो उसको मेज में जो होता है वो वाइट बड डिसीज हम बोलते हैं इसको, वाइट बड डिसीज. तो एक तो दूसरा क्या, उसका क्लोरोफिल भी कम हो जाएगा, क्लोरोफिल भी कम बनेगा, सेल डिवीजन कम हो रहा है, तो हर चीज एडवर्सली अफेक्ट होगी. तो दिस इज वेरी कॉमन इन राइस, खेरा डिसीज इन जिंक एंड वाइट बर्ड इन मेज. तो ये तो बड़ी टिपिकल सिम्टम्स हैं राइस और मेज में. लेकिन अगर हम दूसरे क्रॉप्स की बात करें, चाहे वीट है, चाहे सॉर्गम है, चाहे कोई भी क्रॉप है, मस्टर्ड है, कोई भी क्रॉप है, तो उसमें जो प्लांट हाइट क्या रहेगी, कम रहेगी, स्मॉल प्लांट हाइट रहेगी और लिटिल लीफ रहेंगी एंड अपीयरेंस इज रोजेट. So the major factor is the less synthesis of tryptophan, and in turn ऑक्सिन is content is reduced. तो ऑक्सिन क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सिन बनने के लिए क्या चाहिए, ट्रिप्टोफैन चाहिए, और ट्रिप्टोफैन बनने के लिए क्या चाहिए, जिंक चाहिए. तो जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो आप समझ सकते हैं ट्रिप्टोफैन की कमी होगी और उससे फिर ऑक्सिन की कमी होगी और प्लांट हाइट कर जाएगी, कम रह जाएगी. तो हाउ टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम. अब हम क्या होता है इन जनरल फील्ड में देखते हैं कि हम सारे फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, लेकिन प्लांट हाइट क्या है, कम है. और दिस इज द मोस्ट, इन अवर कंट्री दिस इज द मोस्ट डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट, मोस्ट डिफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट, वी कैन से मोस्ट डिफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट. तो इसकी जो जिंक डेफिशिएंसी है लगभग हर जगह में है, पर्टिकुलरली इन सैंडी सॉइल, इन कैल्केरियस सॉइल, जहाँ कार्बोनेट ज़्यादा है, जहाँ की पीएच ज़्यादा है, सैलिनिटी है, जहाँ अल्कलिनिटी है, कार्बोनेट ज़्यादा है, उन सॉइल में इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और अपनी कंट्री में इसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी है. सो इन इंडिया दिस इज द मोस्ट डेफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक. तो लाइट टेक्सचर्ड सॉइल में इसकी डेफिशिएंसी रहती है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट हमको अप्लाई करना चाहिए एट द टाइम ऑफ सोइंग, and zinc application rate is in general 5 kg per hectare, but also depends upon the soil characteristics, but we are applying 5 kg zinc sulfate per hectare. तो अब देखिए इसमें ये दो तरह के होते हैं, मोनोहाइड्रेट होता है एंड एक जिंक सल्फेट इज हेप्टाहाइड्रेट 7H2O, एंड द जिंक कंटेंट इन दिस केस इज 33% एंड हेयर इट इज 21%, एंड जिंक एप्लीकेशन रेट इज अबाउट 5 kg पर हेक्टर. तो अब इसको 15 kg पर हेक्टर में डालेंगे तो रिक्वायरमेंट इज अबाउट 15 kg पर हेक्टर, और इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी इट इज अबाउट 20 kg पर हेक्टर. सो दिस इज द जनरल application rate, and we can go for foliar application of zinc sulfate. तो अगर हमने बुआई के समय नहीं डाला है तो हम जिंक सल्फेट का फोलियर स्प्रे भी हम कर सकते हैं. तो उस केस में जो हमको करना चाहिए, जिंक सल्फेट का स्प्रे बहुत केयरफुल स्प्रे करना चाहिए,
and that application rate is 0.5% जिंक सल्फेट, 0.5% जिंक सल्फेट। इसका मतलब कि हमको क्या करना है कि एक लीटर में हम 5 ग्राम को डिजोल्व करेंगे। दिस इज दी 0.5% एप्लीकेशन रेट। और जितने हिसाब से क्रॉप है, अगर 500 लीटर हमें स्प्रे करना है, जितना एरिया है, या हमको 1000 लीटर स्प्रे करना है, तो एप्लीकेशन रेट इज फोलियर स्प्रे ऑफ दिस जिंक सल्फेट। बट दिस फोलियर स्प्रे इज अ टेम्परेरी करेक्शन, वी कैन से कि ऐसा नहीं होगा कि फोलियर स्प्रे करने से सॉइल क्या नीड पूरी हो गई, प्लांट की नीड पूरी हो गई। नेक्स्ट क्रॉप में फिर डेफिशिएंसी आएगी, क्योंकि इसने जो स्प्रे किया केवल इस क्रॉप को रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, बट द नेक्स्ट क्रॉप इज अफेक्टेड क्यों, बिकॉज सॉइल इज डिफिशिएंट इन जिंक। सो दैट्स व्हाई वी शुड गो फॉर सॉइल एप्लीकेशन of zinc sulfate, and it should be applied at the time of the sowing, that is known as basal application। तो हम जो foliar application करते हैं उस समय उस प्लांट को नीड पूरी हो जाती है, लेकिन जब नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी जिंक डेफिशिएंट है। तो इसका मतलब हमको क्या है कि सॉइल एप्लीकेशन करना चाहिए, सो दैट जिंक रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड इन ऑल दी क्रॉप। सो दिस इज अ टेम्पररी करेक्शन, दिस फोलियर स्प्रे। और इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, लीफ बर्निंग हो सकती है। तो हमको इतना करना चाहिए 0.5% जिंक सल्फेट। तो समझ लीजिए इसको कि 1 लीटर वाटर में हमको कितना डिजोल्व करना है, 5 ग्राम जिंक सल्फेट हमको डिजोल्व करना है। और जितना एरिया है, जिस हिसाब से क्रॉप है, उतना लीटर का आप सोल्यूशन स्प्रे कर सकते हैं। सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई जिंक डेफिशिएंसी कॉज शॉर्ट प्लांट हाइट एंड लिटिल लीव्स। सो द जो रीजन है आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑफ लेस सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। Thank you very much.